नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से INDC नेटवर्क न्यूज चैनल पर। लोकसभा चुनाव काफी करीब है, बस कुछ दिनों का समय बचा हुआ है और तय हो जाएगा कि आने वाला 2024 का अगला प्रधानमंत्री देश का कौन होगा। लेकिन उससे पहले राजनीतिक माहौल काफी ज्यादा बदल चुका है, बहुत ज्यादा बदल चुका है। कुछ लोग जो भाजपा को दिन रात कोसते थे, दिन रात भाजपा की बुराई करते थे, आज वह भाजपा के साथ और 400 सीटों पर भाजपा की जीत होने का दावा भी कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर की, जो कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी का हिस्सा हुआ करते थे। जब वह समाजवादी पार्टी में थे तो कई सारे ऐसे बयान दिया करते थे जिसमें ओम प्रकाश राजभर ये कहते हैं कि अब की बार भाजपा साफ, अब की बार गरीबों की सरकार, अब की बार पिछड़ों की सरकार। लेकिन राजनीतिक माहौल कुछ इस तरह से कुछ ही दिनों में बदल गया। ओम प्रकाश राजभर अब अखिलेश यादव पर ही निशाना साधते हुए दिखाई देते हैं। पहले तो ओम प्रकाश राजभर दिन रात भाजपा की बुराई किया करते थे और भाजपा को ही कोसते थे। भाजपा को इतना कोसते थे जिसकी कोई हद नहीं। कभी प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाते थे तो कभी अमित शाह पर और कभी कभी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी आरोप लगा दिया करते थे। लेकिन कहते हैं कि समय बहुत बलवान होता है। समय का पहिया कुछ इस तरह से घूमा कि ओम प्रकाश राजभर आज पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में बोलते हैं। अब वह भाजपा को छोड़कर सबकी बुराई करते हैं। ना तो वह अखिलेश यादव को छोड़ते हैं और ना ही मायावती को और ना ही उन नेताओं को जो भाजपा के विपक्ष में बोलते हैं। बीते पिछले एक दिन में ओम प्रकाश राजभर को योगी आदित्यनाथ के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार ने मंत्री पद दे दिया है। ओम प्रकाश राजभर ने मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। उसके बाद ओम प्रकाश राजभर, जो सोहेल देव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 400 सीटों पर भाजपा की जीत का दावा कर रहे हैं। कहते हैं कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है और ओम प्रकाश राजभर ने इस बात को बिल्कुल साबित कर दिया है। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर पहले समाजवादी पार्टी के साथ थे। वह समाजवादी पार्टी में जब थे तो दिन रात भाजपा की बुराई किया करते थे, भाजपा को सत्ता से हटाने की बात किया करते थे और भाजपा को जड़ से उखाड़ फेंकने की बात किया करते थे। लेकिन जब से ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा का दामन थामा है, तब से ओम प्रकाश राजभर लोकसभा की 400 सीटों पर भाजपा को विजयी बनाने की बात करते हैं। अब देखना यह होगा कि अखिलेश यादव लोकसभा की कितनी सीटें जीत पाएंगे। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। 80 में से अखिलेश यादव के पक्ष में कितनी सीटें जाती हैं, मतलब इंडिया गठबंधन के पक्ष में कितनी सीटें जाएंगी और भाजपा के पक्ष में कितनी सीटें जाएंगी, मतलब एनडीए के पक्ष में कितनी सीटें जाएंगी। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश समेत राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी भाजपा की ही सरकार है। विधानसभा चुनाव में राजस्थान और मध्य प्रदेश में लोग ये दावा कर रहे थे कि यहाँ भी कांग्रेस की सरकार आएगी। लेकिन जीतने की दावेदारी जितनी मजबूत थी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ठीक उसका उल्टा हुआ। मध्य प्रदेश में लग रहा था कि पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार आएगी, लेकिन ठीक इसका उल्टा हुआ। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार नहीं आई और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार नहीं आई, बल्कि भाजपा की सरकार बनी। राजस्थान में बिल्कुल ऐसा ही हाल था। वहाँ भी ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस की ही सरकार आएगी, लेकिन राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भाजपा अपनी सरकार बनाए हुए है और भाजपा जिस तरह से 400 सीटों का दावा कर रहे हैं, विपक्षी इसे बिल्कुल भी हल्के में ना ले, क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता तय होता है। मतलब इन तीनों जगह पर अभी भाजपा की सरकार बनी हुई है। भाजपा के विपक्षियों के लिए ये बिल्कुल भी सरल नहीं होगा। कुछ दिन पहले ऐसा लग रहा था कि माहौल बिल्कुल शांत होगा और सरकारें आराम से बनाई जा सकती हैं, लेकिन अब तो माहौल एकदम बदल चुका है। जैसा सोचा जा रहा था, ठीक उसकी उल्टी विपरीत स्थिति बनती जा रही है। अब जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर भाजपा की 400 सीटों का दावा कर रहे हैं कि भाजपा सरकार ये करके दिखा पाएगी, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। बने रहिए INDC नेटवर्क के साथ, मिलते एक नई खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।